क्या हो यदि आपका डॉक्टर आपके एक छोटे से फोड़े को भी ठीक न कर सके। सारे सामान होने के बावजूद भी यदि आपके फोड़े को वो बढ़ाकर एक बहुत बड़ा घाव कर दे और एक समय ऐसा आए जब उस घाव के कारण आपका शरीर का कोई अंग काटना पड़े अथवा आपको ही इस धरती से कट जाना पड़े। नमस्कार, मैं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। कुछ यही हाल आज के केंद्र सरकार की है। कुछ समय पहले एक फोड़ा शाहीन बाग के रूप में उत्पन्न हुआ था जो जाकर 56 लोगों की मौत के साथ समाप्त हुआ। अब वही फोड़ा सो कॉल्ड किसान आंदोलन के रूप में पिछले साल भर से चल रहा है, लेकिन सरकार और यहाँ की न्यायपालिका मिलकर के उस एक छोटे से फोड़े को आज इतना घाव बना दी जो दिन प्रतिदिन लोगों की जान को निगलता जा रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। ऐसी नपुंसक सरकार होने से तो अच्छा है कि सरकार न ही हो। केंद्र में बैठी हुई सरकार उसी दिन इस फोड़े को समाप्त कर सकती थी जब 26 जनवरी के अवसर पर खालिस्तानियों ने लाल किले पर झंडा फहराया था। उस दिन आपने देखा होगा कि राकेश टिकई जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन का प्रमुख नेता बनता फिर रहा है, जबकि वो वास्तव में वो नेता है नहीं, वो किसान तो है नहीं, लेकिन वो सो कॉल्ड किसानों का नेता बनता फिर रहा है। वो राकेश टिकैत रो रहा था। उस दिन यदि गाजीपुर बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश के योगी बाबा के पुलिस उस दिन यदि अपना कर्तव्य दिखाती और ये रोते हुए राकेश टिकैत को अब उचित स्थान पर पहुंचा पाती तो आज ये स्थिति नहीं होती। मगर आज की स्थिति देखिए, लखीमपुर खीरी में आज 9 लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार वही की वही घिसी पिटी स्थिति से इसको हैंडल कर रही है। वो तो खैर मनाइए कि राजनीतिक गिद्धों की टोली वहां जाने ही वाली थी कि योगी बाबा के पुलिस ने उसको अपने अपने पिंजड़े में वहीं पे कैद कर दिया जहां पे वे थे। एक समय था जब गिद्ध हुआ करते थे और लाशों के ढेर पर जाकर अपने भोजन का प्रबंध किया करते थे। आज वो गिद्ध तो चले गए, परंतु राजनीतिक गिद्ध यदा कदा दिखते हैं। इन गिद्धों की एक अलग ही पहचान है। ये उन जगहों पे नहीं जाते जहां पे हिंदुओं या और लोगों की लाशें गिरती हो। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में मरते हुए लोगों की लाशों पर ये गिद्ध नहीं गए थे, लेकिन यहाँ लखीमपुर खीरी में जब कुछ लोगों की लाशें गिरी, जिसमें कुछ सो कॉल्ड किसान थे, कुछ सो कॉल्ड भाजपा के कार्यकर्ता थे, एक ड्राइवर थे और एक पत्रकार था। ये सारे लोगों के मरने के बाद राजनीतिक गिद्धों की दौड़ सी लग गई। अचानक प्रियंका वाड्रा, भूपेश बघेल, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी नाम के ये सारे गिद्ध लखीमपुर खीरी की तरफ दौड़े। लेकिन धन्य हो योगी जी, उन्होंने समय रहते उन गिद्धों को उनके अपने ही पिंजड़े में बंद कर दिया। अगर अभी भी मौका है, सरकार इसको सही ढंग से नहीं डील करती तो ये फोड़ा अब घाव बन चुका है और आगे जाकर एक बहुत बड़ा भकंदर बन जाएगा और वो भकंदर जिसका इलाज लाइलाज हो जाता है और वो अंत में उस अंग को काटना पड़ता है। तो इस मामले में अब देखना ये है कि योगी बाबा किस तरीके से इसको डील करते हैं। हालांकि योगी बाबा ने मामले को शांत करने के प्रयास किया है, लेकिन देखते हैं आगे होता क्या है। न्यायपालिका मी लॉर्ड्स को भी आज ही ध्यान आया कि ये तो कानून अभी लागू होने वाला नहीं है, सरकार लागू करने जा नहीं रही है, फिर भी लोग क्यों बैठे हुए हैं ये आज आपको पता चलता है मी लॉर्ड्स। 1.5 साल हो गया, ऐसे मौके पर आपने तो कभी जुबान नहीं खोली और नहीं तो उनकी पैरवी करते रहे, सरकारों को फटकार लगाते रहे। जो कानून भरी संसद में पास हो गया, बहुमत से पास हो गया, उसको रोकने का अधिकार तो किसी को नहीं है। सरकार ने शाहीन बाग के डर से सीएए कानून को रोक दिया, अब ये कानून भी रोक दी तो ऐसे ही चलेगा। मी लॉर्ड भी ऐसे लोगों को कुछ नहीं करते। मी लॉर्ड तो उनके लिए हैं जो छोटे मोटे लोग हैं, बड़े लोगों के लिए मी लॉर्ड का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मी लॉर्ड का ध्यान भी आज गया है जब 9 लोगों की लाशें गिर गई। अब देखने वाली ये बात है कि आगे इस पे क्या होता है। आगे के पल पल के खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाते चलिए। नमस्कार।